नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों हम आज आप लोगों के बीच में ट्रेन से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ बिना टाइम गंवाए हुए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी, यानी समय पूछा है। दोस्तों ट्रेन जब भी कोई व्यक्ति या बिजली के खंभे या पेड़ को पार करती है तो ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई पार करना होता है, वही उसका दूरी होता है। लेकिन वही ट्रेन जब कोई प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है तो ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस उस रेलवे प्लेटफॉर्म या ब्रिज के लंबाई को पार करना होता है, तब उसका जाकर टोटल दूरी होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें दिया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो यानी 100 मीटर उसका क्या होगा, वही उसका दूरी होगा। यानी 100 मीटर क्या हुआ, वो ट्रेन का क्या हुआ, दूरी हुआ। ठीक है ना, यानी लंबाई हुआ, लंबाई उसका क्या होगा, दूरी होगा। ठीक है ना दोस्तों। इसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी, यानी समय पूछा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, लेकिन उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है, तो उसका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इसको क्या करेंगे, पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है ना, तो इसको काट लेंगे। 6×5=18 यानी 5×5 25/3 मीटर प्रति सेकंड हुआ। ठीक है ना दोस्तों, 25/3 मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो दूरी अब बट्टा चाल यानी क्या होता है, समय होता है। 25/3 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, समय होता है। तो इसको काट लेंगे हम। तो 25 सेकंड 25 25 चौके 100 मीटर से मीटर कट गया, ये 3 जाकर ऊपर गुणा होगा, तो 4×3=12 सेकंड, यानी वह ट्रेन उस व्यक्ति को मात्र 12 सेकंड में पार कर जाएगी। तो अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों जब भी ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है तो ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करना होता है, तब जाकर वो उसका टोटल दूरी होता है। तो इसमें प्रश्न में दिया 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के कितने समय में पार करेगी। ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की यानी लंबाई दे दिया है 280 मीटर। 280 मीटर ये रेलगाड़ी की लंबाई है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई है 220 मीटर। 220 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ट्रेन का टोटल दूरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 280 या 220 यानी 500 मीटर हुआ। 500 मीटर। तो पूछ रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उस प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगी। तो हम क्या, तो समय बराबर होता है दूरी अब बटा चाल, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल दिया है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 5/18 से गुणा कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए। तो इसको काटेंगे 6×10 = 18 यानी 10×5 50/3 मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो समय से पूछा है तो समय बराबर दूरी अब बट्टा चाल होता है, तो चाल उसका क्या हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है ना। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक है ना। तो काट लेंगे, मीटर से मीटर कट गया, इसको काटेंगे 50 सेकंड में 50 50 दहाके 500, ये 3 जाकर उस पर ऊपर गुणा होगा तो 10×3 = 30 सेकेंड, यानी वह ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।